गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग ट्री और आज हम डिस्कस करने वाले हैं महेश बर्नवाल के सेट 5 को। प्रीवियस सेट का डिस्कशन लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे देख सकते हैं। और यहाँ पे हम जो भी डिस्कशन करते हैं उसका पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ये बिना वक्त जाया किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस अभिलेख में श्रीलंका के एक भिक्षु महामानव द्वितीय का वर्णन मिलता है? ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल नवपाषाणकालीन स्थल है? ऑप्शन यहाँ पे ई जाना है, उपयुक्त में से सारे स्थल हैं। इसके अलावा इस क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि ये जगह कहाँ पे है। जैसे कि मान लीजिए एक साइड में आपको कूट मिलान करने के लिए दे दी, इन जगहों का नाम दे दे और फिर अभी मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट दे दी कि किन किन जगहों पे स्थित है। तो हमें ये डिस्ट्रिक्ट भी पता होने चाहिए। कुतुबपुर वैशाली में स्थित है, चिरान सारण में स्थित है, सिनवार रोहतास में स्थित है। इसके अलावा हमें ध्यान देना है कि ताराडीह और केऊर जो कि गया में है वो भी नवपाषाणकालीन स्थल है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम जैन संगत का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन बी करेक्ट है। इसका आयोजन पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान हुआ था और इसी संगति में जैन धर्म का दो भागों में श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन हो जाता है। ओके, जैन धर्म की दूसरी संगति बल्लभी में हुई थी और जैन धर्म की जो भी इंपॉर्टेंट लिटरेचर है वो बल्लभी में ही कलेक्ट की गई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित करना है। सूची 1 में शासनकाल दिया गया है और सूची 2 में बौद्ध संगति की अध्यक्षता के बारे में दिया गया है। प्रथम बौद्ध संगति जो है वे आजाद शत्रु के शासनकाल में 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह में हुई थी, जिसका नेतृत्व या जिस बौद्ध संगति की अध्यक्षता महाकश्यप ने करी थी। इसी बौद्ध संगति में सूत और विनय पिटक का संकलन हुआ था। ओके, नंबर 2, बौद्ध संगति जो हुई थी वे काल अशोक के शासनकाल में 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में हुई थी और इसका नेतृत्व सुबुकामी ने किया था। यहाँ पे बौद्ध धर्म का महासंघिका और शताधीर में विभाजन हो जाता है। तीसरा, बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में 249 बीसी में पाटलिपुत्रा में हुई है और यहाँ पे अभिधम पिटक का संकलन होता है और इसकी अध्यक्षता मोगली पुत्यतिस्य ने किया था। और चौथा बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में 95 एडी में कुंडलवन कश्मीर में होती है और यहाँ पे बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान में विभाजन होता है और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने करी थी। यानी ऑप्शन दोस्तों सी जाना है। क्वेश्चन नंबर 5, किस महाजनपद की गणतांत्रिक व्यवस्था को विश्व का प्रथम गणतंत्र रिपब्लिक कहा जाता है? ऑप्शन डी करेक्ट है, वैशाली को। ये रिपब्लिक नहीं था, ये एक तरीके का ओलिगोक्रेसी था। रिपब्लिक का मतलब जहाँ पे आप जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं उसे आप चूज करते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे ओलिगोक्रेसी की व्यवस्था थी, यानी यहाँ एक लोगों का समूह जो है वो रूल करता था और प्रीफरेबली वो लोग जो रूल करते थे उन्हें हम राजा कहते थे, जो कि लैंडेड क्लास होता था। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार मौर्य का प्रथम वंश था। ऑप्शन ए करेक्ट है, हर्यंक वंश था। हर्यंक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, जिसे श्रेणिक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, अशोक के किस अभिलेख में उसे प्रियदर्शी कहा गया है? ऑप्शन डी करेक्ट है, बाबरू अभिलेख में। हमें ध्यान देना है कि मास्की अभिलेख में अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, मिथिला का स्वर्ण युग किस वंश के शासनकाल को कहते हैं? ऑप्शन बी करेक्ट है, कर्नाट वंश के शासनकाल को कहते हैं। कर्नाट वंश की स्थापना न्यायदेव ने करी थी। ओके, और मिथिला के महत्वपूर्ण कवि विद्यापति इन्हीं के शासनकाल में रहा कर। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? ऑप्शन सी करेक्ट है, इब्ने बख्तियार खिलजी को दिया जाता है। बख्तियार खिलजी ने सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन को हराकर बिहार में पहली बार तुर्क सत्ता की स्थापना करी थी। तुर्कों के प्रथम चरण के आक्रमण की शुरुआत 1101 ईस्वी में महमूद गजनवी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। ओके, इसके बाद सेकेंड वेव जो होता है इन अटैक का, मोहम्मद गौरी के नेतृत्व में 1175 से 1194 के मध्य होता है। ओके, और बख्तियार खिलजी जो था मोहम्मद गौरी के सेनापतियों में से एक सेनापति था। क्वेश्चन नंबर 10, अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो मैं एक दिन मुगलों को हिंदुस्तान से खदेड़ दूंगा। यह कथन किसका है? ऑप्शन बी करेक्ट है, यह शेरशाह सूरी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों, ये शेरशाह सूरी के द्वारा उठाए गए कुछ सुधार थे और वे किसकी व्यवस्थाओं पे लागू थे इसके बारे में स्टेटमेंट दिया गया है। इसमें स्टेटमेंट ए, बी और सी तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं।
जबकि स्टेटमेंट 4 यहाँ पे आर्थिक नीति नहीं था, ये धार्मिक नीति होनी चाहिए, तो आंसर ई जाना है। ओके, ऑप्शन डी को आप याद रखेंगे कि शेरशाह सूरी की धार्मिक नीति कश्मीर के सुल्तान जैनुल आबिदीन की नीतियों पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 12, मौर्यकालीन व्यापार से संबंधित निम्नलिखित करों को सुमेलित करिए। ओके, शुल्क जो था वो चुंगी कर था, वर्तनी सड़क कर था, गुलाम देव बटमार से रक्षा के लिए था और अतिवाहक सवारी कर था। ओके, ऑप्शन सी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, वह मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट है, फारूक सियार। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन इसमें ए और सी सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। बैद्यधाम पटना में नहीं है, यह झारखंड में है, जबकि हरिहरनाथ मंदिर समस्तीपुर में नहीं, ये सारण और सोनपुर में। ओके, यानी ऑप्शन हमारा ई जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार में सर्वप्रथम किस यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट है, पुर्तगालियों का आगमन हुआ था, और पुर्तगाली हिंदुस्तान में भी सबसे पहले आने वाली यूरोपीय शक्ति थी और सबसे आखिर में जाने वाली यूरोपीय शक्ति भी पुर्तगाली थी। क्वेश्चन नंबर 16, रेगुलेशन 18 किस विद्रोह से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, किस विद्रोह को गंगा नारायण हंगामा भी कहा जाता है। ऑप्शन बी, भूमिज विद्रोह को कहा जाता है। इसे गंगा नारायण हंगामा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके नेतृत्व करता गंगा नारायण थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, एस.सी. राय की पुस्तक द मुंडाज में वर्णित सरदारी आंदोलन के मूल उद्देश्यों में शामिल नहीं था। ऑप्शन दोस्तों इसमें कोई नहीं होगा क्योंकि ये जो भी ऑप्शन दिए गए हैं ए से लेकर डी तक, ये चारों के चारों ऑप्शन शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 19, वर्ष 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था। ऑप्शन ए करेक्ट है, मुंगेर। शाहबाद जो कि जगदीशपुर का इलाका है, उसे आप सबको पता है कि कुंवर सिंह ने वहाँ पे नेतृत्व किया था। पटना का नेतृत्व पीर अली ने किया। बीपीएससी में जगदीशपुर की जगह शाहबाद भी ऑप्शन दिया जा सकता है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। शाहबाद और जगदीशपुर का इलाका एक ही माना जाता है। ओके, तो वहाँ पे ऑप्शन बी कुंवर सिंह ही जाना है। क्वेश्चन नंबर 20, वर्ष 1885 में WC बनर्जी की अध्यक्षता में हुए प्रथम कांग्रेस अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ऑप्शन ई करेक्ट है, 28 दिसंबर 1885 को बंबई में प्रथम अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में बिहार की कोई भी प्रतिनिधि भाग नहीं लिए थे। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित विद्रोहों को उनके वर्ष से सुमेलित करें। तो तमार विद्रोह होता है वर्ष 1789 से 1794 ईस्वी में, और ये छोटानागपुर के इलाकों में उड़ाव जनजातियों के द्वारा किया जाता है। भूमिज विद्रोह होता है 1833 में, यानी 1832 से 1833 के बीच में। हमने अभी देखा कि इसे गंगा नारायण ने नेतृत्व किया था और ये बड़ा भूम के इलाके में होता है। संथाल विद्रोह दोस्तों 1855 से 1856 के बीच में होता है और ये बीरभूम और सिंहभूम के इलाके में होता है। और इसके बाद में संथाल परगना इलाका जो था, वहाँ पे जो संथालों को दिक्कत थी उस रिजेंटमेंट के खिलाफ जो है इन्होंने ये आंदोलन छेड़ा था। इसका नेतृत्व सिद्धू कान्हो ने किया था। चौथा है दोस्तों कोल विद्रोह, वर्ष 1831 से 1832 में छोटानागपुर के इलाके में हुआ था, जिसका नेतृत्व बुधू भगत, सिंहराम और सूर्य मुंडा ने किया था। ओके, इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण ट्राइबल रिवोल्ट जो हमें याद रखने हैं वो है चेरो विद्रोह 1800 से लेकर 1802 ईस्वी के बीच में भूषण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। होप विद्रोह 1821 से लेकर 1822 में छोटानागपुर के इलाके में हुआ था। वेसा मुंडा का आंदोलन 1897 से 1899 के बीच में छोटानागपुर में वेसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। और चौथा 1770 से लेकर 1800 के बीच में नोनिया विद्रोह हुआ था, जिसमें बिहार के शोरा उत्पादक क्षेत्र सारण, पूर्णिया, तिरहुत और हाजीपुर में वहाँ जो शोरा उत्पादन करने वाली जातियाँ थी, नोनिया जो मुख्यतः थी, उन्होंने इसका विरोध किया था। ओके, यानी क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बी जाना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, वर्ष 1922 में बिहार में आयोजित कांग्रेस के 37वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन ए करेक्ट है, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को देश बंधु भी कहा जाता है। हमें ध्यान देना है कि बिहार में जो सबसे प्रथम कांग्रेस अधिवेशन 1912 में होता है और ये पटना के बांकीपुर में होता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर ने की थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, असहयोग आंदोलन के दौरान राहुल संकृत्यायन बिहार के किस क्षेत्र में सक्रिय थे। ऑप्शन डी करेक्ट है, या बिहार के छपरा में सक्रिय थे। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के कुछ इंपॉर्टेंट लुमिनरीज ने अपने प्रोफेशन को छोड़ा था। बेसिकली जो वकील थे उन्होंने अपने वकालत छोड़ दी थी, और ये यूजुअली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको उनका नाम याद रहना चाहिए। अनुग्रह नारायण सिंह, बृजनंद प्रसाद, मथुरा प्रसाद, दीप नारायण सिंह और श्री कृष्ण सिंह।
और भी बहुत लोग रहे होंगे, लेकिन ये प्रोमिनेंट नेम है जिन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान अपना वकालत छोड़ा था। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, असहयोग कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए बिहार में एक समिति का गठन किया गया था। इसके सदस्यों में कौन एक शामिल नहीं था? ऑप्शन ए, इसमें कोई भी ऑप्शन उपलब्ध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के पटना आगमन के बहिष्कार का निर्णय बिहार छात्र सम्मेलन द्वारा किया गया। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन सी करेक्ट है, इसकी अध्यक्षता सरला देवी ने की थी। और बिहार छात्र सम्मेलन का यह 16वां अधिवेशन था। इसका आयोजन हजारीबाग में किया गया। क्वेश्चन नंबर 26, दांडी मार्च के दौरान गांधी जी के 18 अनुयायियों में से बिहार के एकमात्र अनुयायी कौन थे? ऑप्शन डी करेक्ट है। इसके अलावा हमें ध्यान देना है कि बिहार में जो महत्वपूर्ण नेतृत्वकर्ता थे उनमें से सबसे महत्वपूर्ण जगत नारायण लाल थे, जिन्होंने पटना में नेतृत्व किया था। दरभंगा में सत्यनारायण सिंह ने किया था। श्री कृष्ण सिंह ने मुंगेर में इसका नेतृत्व किया था और गिरीश तिवारी ने सारण में इसका नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित क्रांतिकारी योजनाओं में से किस योजना का संबंध केशव प्रसाद सिंह से था? वर्ष 1930 में इंपीरियल मेल में लूटने की योजना करेक्ट है। पामरगंज में रेलवे स्टेशन पर डाकघर से कैश लूटने की योजना, ये भी करेक्ट है। डाल्टनगंज में रेल डकैती, ये भी करेक्ट है। 1932 में गया में मेरेंडिथ और सहयोगियों की हत्या की योजना, ये भी करेक्ट है। और इसी 1932 के इस गया में जो मर्डर इन्होंने प्रयास किया था, इसे ही गया कॉन्स्पिरेसी नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ई जाना है। क्वेश्चन नंबर 28, व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? ऑप्शन ए, 27 नवंबर 1940 को बिहार में श्री कृष्ण सिंह प्रथम सत्याग्रही बने थे, करेक्ट। बिहार के दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह थे, ये भी करेक्ट। ऑप्शन सी, व्यक्तिगत सत्याग्रह का नारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 57वें नहीं 53वें अधिवेशन में दिया गया था। तो यहाँ पे 57 नहीं 53 होना था। कांग्रेस का यह 53वां अधिवेशन 1940 में बिहार के रामगढ़, जो कि मतलब बेसिकली झारखंड में अभी लोकेटेड है, वहां पे मौलाना अबुल कलाम आजाद के नेतृत्व में किया गया। और ऑप्शन डी, इस सत्याग्रह में बिहार की कुछ महिलाओं ने भागीदारी करी थी, एब्सोल्युटली करेक्ट, यानी ऑप्शन ई जाना है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में शहीद होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन डी है रामानंद सिंह। दोस्तों, इसमें आपको जो भी नाम दिखाई दे रहा है, ये वो छात्र थे जिन्होंने सचिवालय पे झंडा फहराने के क्रम में अपनी शहादत दी थी। 3 अन्य छात्र जो थे वो जगपति कुमार थे और राम गोविंद सिंह थे और देवीपत चौधरी थे, और उस समय पटना जिला का कलेक्टर WG आर्चर थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेपी को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? ए करेक्ट है दोस्तों, हजारीबाग जेल में रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 31, सर्वप्रथम बिहार को पृथक करने की बात की गई थी। ऑप्शन एक करेक्ट है। मुर्शद सुलेमान का प्रकाशन 1876 में मुंगेर से किया जाता था। हम सबको पता है कि द अदर साइड ऑफ द शील्ड और रेंट रिडक्शन ये स्वामी सहजानंद सरस्वती की लिखी गई पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ई जाए। इसमें जो भी ऑप्शन दिए गए हैं वे सारे के सारे सही सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 33, गाँव स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात स्टार्टिंग किसने किया था? ओके, ऑप्शन बी करेक्ट है दोस्तों, ये मौर्य शासकों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी एक पटना कलम की मुख्य विशेषता नहीं है? लघु चित्र थी, ये मिनिएचर पेंटिंग थी, करेक्ट है। सामान्य जीवों का चित्रांकन, ये भी करेक्ट है। बारीक और अलंकरण, पॉलिशदार रंगों का प्रयोग, यानी चारों के चारों ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन ई जाना है इसमें। पटना कलम आप सबको पता है कि ये जो मुगल साम्राज्य का फाइनल एक तरीके से विघटन हो जाता है, उसके बाद से क्या होता है कि जो उस कोर्ट के जो पेंटर थे वे अलग अलग जगहों पे जाते हैं और वहाँ पे रीजनल शैली का शुभारंभ होता है। ओके, उसी में एक पटना कलम था। ये बेसिकली जो ब्रिटिश लोग थे और जो कंपनियां थी, ये उनके संरक्षण में जो भी पेंटिंग बना था उसे पटना कलम के नाम से जानते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 35, पटना कलम शैली के अंतिम चित्रकार कौन थे? ऑप्शन बी करेक्ट है, ईश्वरी प्रसाद वर्मा थे। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित कलाकारों में से कौन सा कलाकार मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है? इसमें सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, यानी ऑप्शन ई जाना है। क्वेश्चन नंबर 37, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित 37 का ए है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? ऑप्शन इसमें से सी करेक्ट कि बिहार में ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को नॉर्वेस्टर कहा जाता है और सबसे कम वर्षा हम सबको पता है कि गया में होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार के भौगोलिक क्षेत्र में वनावरण फॉरेस्ट कवर का हिस्सा है। ऑप्शन ए करेक्ट है, 7.76% का। ओके, सबसे अधिकतम जो वनावरण वाला हिस्सा है कैमूर में है, जबकि सबसे कम लगभग ना के बराबर
फॉरेस्ट कवर जो है वो जहानाबाद में, और बिहार के कुल 7,306 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ओके, जो कि भौगोलिक क्षेत्रफल के जैसा हमने देखा 7.76%। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 40, आपको यहाँ पे सूचियों को सही सुमेलित करना है और 40 का ऑप्शन दोस्तों बी जाए। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्नों का उत्तर दें। ये किसी मिट्टी की विशेषता दी गई है, उसके बारे में बात की गई, तो आपको बताना है, मिट्टी की पहचान करना है। सबसे पहले यह मिट्टी नदियों के किनारे तटबंध के रूप में पाई जाती है। इसका गठन हल्का एवं रंग भूरा होता है। यह चुना पदार्थ मिट्टी होती है। महत्वपूर्ण फसल मकई, जौ, सरसों एवं मिर्च आदि है। ऑप्शन बी करेक्ट है, यह करारी मिट्टी की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में सबई घास का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए करेक्ट है, भागलपुर में। क्वेश्चन नंबर 45, बिहार में स्थित कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन बी असत्य है दोस्तों, ये 1988 नहीं था, 1989 था। ओके, क्वेश्चन नंबर 46, कस्बा, मंदराजी, शाही आदि निम्नलिखित में से किसकी एक प्रमुख किस्म है? ऑप्शन ए करेक्ट है, लीची की प्रमुख किस्म है। हमें ध्यान देना है कि लीची, केला और मखाना के उत्पादन में बिहार भारत का नंबर 1 स्टेट है। ओके, जबकि जूट के उत्पादन में हम नंबर 2 है, चावल के उत्पादन में नंबर 4 स्टेट हैं और गेहूं के उत्पादन में हम नंबर 6 स्टेट हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 47, इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन डी करेक्ट है, कृषि से। बिहार में सिंचाई के प्रमुख साधन है, सबसे ज़्यादा नलकूप से सिंचाई, हम 63.46% सिंचाई नलकूप से करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत नहर है हमारे लिए, जिससे हम कुल सिंचाई का 30% के आसपास का हिस्सा नहर से सिंचाई करते हैं। तालाब का कुल सिंचाई में कंट्रीब्यूशन 2.7% का है। ओके, जबकि कुआं का 0.054% है। क्वेश्चन नंबर 49, बिहार में सोन घाटी परियोजना से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? ऑप्शन सी करेक्ट है, रोहतास। आप सबको पता है कि सोन नदी घाटी परियोजना 1874 ईस्वी में शुरू करी गई थी। राज्य का शिल्प वस्त्र उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र, ऑप्शन ए करेक्ट है, भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 51, ये कुछ अनुसंधान केंद्र दिए गए हैं और ये उनका लोकेशन पूछा गया है, वे कहाँ पे लोकेटेड है? इसका ऑप्शन दोस्तों ए जाना है। क्वेश्चन नंबर 52, बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस देश की सहयोग से की गई थी? ऑप्शन बी करेक्ट है, इसका स्थापना रूस और रोमानिया के सहयोग से 1964 ईस्वी में करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 53, बिहार में सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है? ऑप्शन ए करेक्ट है, डालमिया। सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित करना है, इसका ऑप्शन ए जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सूखा पर्यावरण क्षेत्र कार्यक्रम से संबंधित है? ऑप्शन सी रोहतास और नवादा है। इस कार्यक्रम की शुरुआत 1973-74 में की गई थी और ये भारत के कुल 16 राज्यों के 182 जिलों में कार्यान्वित है। 56, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अभ्रक से संबंधित नहीं है? ऑप्शन डी बंजारी। क्वेश्चन नंबर 57, सचिदानंद सिन्हा बिहार के किस जिले से संबंधित हैं? ऑप्शन सी करेक्ट है दोस्तों, ये आरा से संबंधित हैं। 1871 ईस्वी में ये प्रथम गैर सरकारी वाइस चांसलर बने। सूची 1 को सूची 2 से सही सम्मिलित करना है, 58 का आंसर बी जाना है दोस्तों। 59, निम्नलिखित कवियों में से किसका संबंध बिहार से है? रामाधारी सिंह दिनकर का संबंध बिहार से है। मुंशी प्रेमचंद, धर्मवीर भारती और जयशंकर प्रसाद जो हैं, इन तीनों का संबंध यूपी से। ओके, क्वेश्चन नंबर 60, फणीश्वरनाथ सेन द्वारा कृत उपन्यास महिला अंचल के कथानक में बिहार के किस जिले का वर्णन है? ऑप्शन सी करेक्ट है, पूर्णिया का वर्णन है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की स्थापना कब करी गई थी? ऑप्शन डी 1991 में करी गई थी। बिहार विधान परिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें ऑप्शन दोस्तों ई जाना है, इसमें सारे स्टेटमेंट सही है, लेकिन यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि बिहार विधान परिषद का गठन 7 फरवरी 1921 को हुआ था, जिसमें ओडिशा और पश्चिम बंगाल भी सम्मिलित थी। ये वाला स्टेटमेंट गलत है, पश्चिम बंगाल सम्मिलित नहीं थे, ये बिहार और ओडिशा के लिए कंबाइन किया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित मकबरों में से कौन सा मकबरा अपने स्थान से सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी करेक्ट है, शाहनफी का मकबरा। क्वेश्चन नंबर 64, गांधी जी के प्रथम सत्याग्रह आंदोलन से पहले चंपारण में अंधेरा नामक लेख किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? ऑप्शन ए गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपने समाचार पत्र प्रताप में इसका जिक्र किया था। क्वेश्चन नंबर 65, बिहार में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट, ये बेसिकली पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण के तराई द्वार क्षेत्र में पाया जाता है। कि सवाना क्लाइमेट एक तरीके का ट्रांजिशनल क्लाइमेट है, जो इक्वेटोरियल क्लाइमेट और टेम्परेट क्लाइमेट के बीच का एक रीजन है। ओके, 66, मैथिली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया था? ऑप्शन बी करेक्ट है, 92 संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। देखिए, संविधान की 8 अनुसूची में मूल संविधान में टोटल 14 भाषाएं थी। इसके बाद 21
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967 द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा जाता है, जबकि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा जाता है। 2092 अमेंडमेंट होता है और उस समय बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा जाता है। ओके, तो ये अमेंडमेंट से जो जोड़ी गई भाषाएं हैं उसे याद रखना है। इसके अलावा जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो याद रखना है कि अंगिका भाषा, इंग्लिश, बज्जिका, भोजपुरी, पाली और मगही ये सब संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? डी करेक्ट है, भागल। आप मेरे पहले से देख सकते, उसमें हमने उत्तर प्रदेश, झारखंड, नेपाल और पश्चिम बंगाल से बिहार के कौन जिले साझा करते हैं उसके बारे में डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 68, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। सूची 1 में खनिज और सूची 2 में उत्पादक क्षेत्र के बारे में दिया गया है। इसका ऑप्शन जो है 68 का सी जाना है। 69, निम्नलिखित में से किस खनिज के संचित भंडार एवं उत्पादन में बिहार अग्रणी राज्य है? 69 का सी करेक्ट है, पायराइट। इंडिया का टोटल 95% पायराइट बिहार में पाया जाता है। ओके, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है, ऑप्शन डी करेक्ट है, पूर्णिया। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार 19-20 के वर्तमान मूल्य पर बिहार में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 71 का ए ऑप्शन करेक्ट है, 50,735 रुपीज। 72, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के सुधार के लिए बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी योजना चलाई जा रही है? ऑप्शन डी करेक्ट है, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान चलाया जा रहा है और ये स्वच्छ भारत मिशन का एक कंपोनेंट है बिहार में। 73, प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद आंकड़ों के अनुसार जिले की रैंकिंग में बिहार के 3 सबसे समृद्ध जिले, ऑप्शन बी और पटना, बेगूसराय और मुंगेर है। क्वेश्चन 74, गंगा में निम्नलिखित सहायक नदियों में से कौन सी नदी इसके दाएं तट से दक्षिण दिशा से आकर इसमें मिलती है? ऑप्शन दोस्तों इसमें ई करेक्ट है, इसमें कोई भी नदी, ये जितनी भी नदियां आपने यहाँ पे देखा, बागमती, कमला, महानंदा और बलान, ये उसके बाएं तट से आके मिलती हैं, यानी इसकी ये नदर्न ट्रिब्यूटरीज हैं। जबकि सदर्न ट्रिब्यूटरीज में सोन, पुनपुन, फाल्गु, किऊल, बदुआ और अजय है। ओके, क्वेश्चन नंबर 75, कॉलेजों और उनके स्थापना वर्ष को सम्मिलित करें। इसका ऑप्शन सी जाना है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ये करेक्ट है। और बिहार का सबसे दक्षिणी जिला बांका नहीं, गया है। ओके, बिहार में सबसे बड़ा जिला आप सबको पता है वेस्ट चंपारण और सबसे छोटा जिला शेखपुरा है। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिवालिक पर्वतीय प्रदेश का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए करेक्ट है दोस्तों, गिरियक पहाड़ी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 78, छोटानागपुर पठार और गंगा के दक्षिणी मैदान के मिलन क्षेत्र में कैमूर से भागलपुर तक एक संकीर्ण पट्टी के रूप में पाया जाता है। इसमें लाल पीली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इस मिट्टी में हल्के कंकड़ और लाल रंग की अधिकता होती है। साथ ही साथ इस मिट्टी की प्रकृति अम्लीय होती है। यह किस मिट्टी के बारे में बात की गई है? 78 का सी, ये बलथल मिट्टी के बारे में बात की गई है। 79, बिहार के निम्नलिखित गर्म जल कुंडों में से कौन सा कुंड अपने स्थान से सही सम्मिलित नहीं है? सी, मखदूम कुंड, ये कैमूर में नहीं, ये भी राजगीर में है। बिहार में राजगीर में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण जल कुंडों में से सप्तधारा, सूर्य कुंड, मखदूम कुंड, गोमुख कुंड है। मुंगेर में जो गर्म कुंड पाए जाते हैं उसमें सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड है और गया में अग्नि कुंड है। 80 का ऑप्शन दोस्तों डी जाना है। पश्चिमोन्मुखी सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? 81 का बी, औरंगाबाद में स्थित है और इसका निर्माण भैरव सिंह ने करवाया था। 82, बिहार में प्राकृतिक गैस का उत्पादन किस जिले में किया जाता है? पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार, ऑप्शन ए। 83, बिहार में स्थित कुक्कुट राम बिहार को किस शुंग वंशीय शासक ने बार बार नष्ट करने का प्रयास किया था? 83 का एक करेक्ट है। 84, बिहार में टर्शियरी चट्टानों का विस्तार निम्नलिखित में से किन जिलों में पाया जाता है? ये सी करेक्ट है दोस्तों, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी। 85, ऊर्जा गंगा योजना से लाभान्वित होने वाला बिहार का जिला कौन सा है? ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा दोस्तों। आप सबको पता है कि ऊर्जा गंगा परियोजना का आरंभ 24 अक्टूबर 2016 को वाराणसी से पीएम मोदी ने किया था। ये गैस पाइपलाइन योजना है जिसकी लंबाई 3384 किलोमीटर है और इसका विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में है। ओके, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राज्य के आगे प्रमुख क्षेत्रों में किस क्षेत्र की हिस्सेदारी में वर्ष 2019-20 में सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई थी? ऑप्शन ए करेक्ट है, प्राथमिक क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 87, 2020 में लॉकडाउन के दौरान बिहार लौटे लगभग 20 लाख श्रमिक प्रवासियों में से सर्वाधिक प्रवासी किस राज्य से आए थे? ऑप्शन बी करेक्ट है, सर्वाधिक गुजरात से आए थे। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर पंजाब थे।
आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार में चावल उत्पादन करने वाले राज्यों में अग्रणी जिला कौन सा था? इसका आंसर डी जाना है, रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर। बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग कितना है? इसका ऑप्शन दोस्तों सी जाना है, 332 किलोवाट आवर। दोस्तों ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इसमें आपको जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसको फाइंड आउट करना है और ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी ऑप्शन ई जाना है। क्वेश्चन नंबर 91, बिहार में बाल बजट की प्रक्रिया की शुरुआत कब करी गई थी? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, वर्ष 2013-14 में। बिहार में पहली बार जेंडर बजट कब प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन बी, वर्ष 2008 से 9 के बीच प्रस्तुत किया गया था। इनमें से कौन सा कथन बिहार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2.0 में शामिल नहीं है? ये सारे के सारे ऑप्शन शामिल हैं, यानी ऑप्शन ई जाना है, उपयुक्त में से कोई नहीं। 94, बिहार से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन ए, राज्यसभा के लिए हम टोटल 16 इलेक्ट करते हैं, लोकसभा में 40 इलेक्ट करते हैं, विधानसभा की संख्या स्ट्रेंथ हमारा 243 है और विधान परिषद 75 है, चारों करेक्ट है। बिहार में होने वाला जयपाल सिंह कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए करेक्ट है दोस्तों, ये हॉकी से जुड़ा हुआ है। 96, बिहार की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन डी, शक्ति नहर परियोजना, ये भागलपुर में नहीं है, ये गया और मुंगेर जिले में स्थित है। ओके। 97, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी करेक्ट है, ये पटना में है। सूची 1 को सूची 2 से सही सम्मिलित करना है। 98 का सी करेक्ट है। 99, बिहार के प्रमुख प्रतीक चिन्हों में निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन डी, राजकीय पशु गाय नहीं बैल है दोस्तों। 40, बिहार के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? 2 के साथ साथ बिहार में भी रोजगार एवं बेरोजगारी के अनुमान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए करेक्ट है, करेंट डेली स्टेटस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि एक दिन में अगर आप 1 घंटे से भी कम काम करते हैं तो आपको बेरोजगार माना जाता है। वर्तमान में बिहार में कुल नगर निगमों की संख्या कितनी है? ऑप्शन डी करेक्ट है, सर पहले ये 12 हुआ करते थे, हाल फिलहाल में सासाराम, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी और समस्तीपुर को नगर निगमों में शामिल किया गया है, तो इसकी संख्या जाके 17 हो गई है। पटना प्रमंडल के अंतर्गत इनमें से कौन सा जिला नहीं आता है? ऑप्शन सी, जहानाबाद, ये मगध प्रमंडल का हिस्सा है दोस्तों। देखिए बिहार में कुल 38 जिले, 9 प्रमंडल, तिरहुत है, दरभंगा है, कोसी है, पूर्णिया है, फिर सारण प्रमंडल है, इसके अलावा पटना है, मुंगेर है, भागलपुर है और सबसे आखिर में मगध प्रमंडल है। ओके। इसमें अगर जिलों की संख्या के हिसाब से बात करें तो सबसे लार्जेस्ट पटना और मुंगेर प्रमंडल है जिसमें 6 जिले हैं। सबसे स्मॉलेस्ट भागलपुर प्रमंडल है जिसमें सिर्फ भागलपुर और बांका है। पटना प्रमंडल में बक्सर, कैमूर, रोहतास, भागलपुर, नालंदा और पटना शामिल है। ओके। बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, वर्ष 2000 में किया गया था। इसके वर्तमान अध्यक्ष का नाम विनोद कुमार सिन्हा है, जबकि आपको पता है कि इंडिया के एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन अरुण कुमार मिश्रा हैं और बिहार मानवाधिकार आयोग का प्रथम चेयरमैन जो थे वो SN झा थे। इसका स्ट्रेंथ की बात करें तो 1+3 होता है, यानी एक चेयरमैन प्लस 3 मेंबर, जिसमें एक मैंडेटरी फीमेल होनी चाहिए। इनका कार्यकाल 3 वर्ष या 70 साल के लिए होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 109, गंडक नदी बहुउद्देश्य परियोजना के संबंध में कौन सा असत्य कथन है? इसकी पहचान करनी है। इसके लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यह रोहतास, औरंगाबाद और जहानाबाद के लिए नहीं, चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और सारण जिला होना था। क्वेश्चन नंबर 110, बिहार के किस क्षेत्र को भारत का उद्यान कहा जाता है? ऑप्शन सी करेक्ट है, उत्तरी बिहार के तराई क्षेत्र को। क्वेश्चन नंबर 111, बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक रेशमी वस्त्रों का उत्पादन करता है? ऑप्शन सी करेक्ट है, भागलपुर। 112, बिहार में पहली बार नगरीकरण का साक्ष्य किस काल में प्राप्त होता है? ऑप्शन डी करेक्ट है, लौह्य काल में। जबकि ध्यान रखना कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आयरन एज में जो अर्बनाइजेशन होता है वो सेकेंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन कहलाता है। ओके। हम सबको पता है कि इंडिया में जो फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन था या अर्बन ग्रोथ था वो हड़प्पा कालीन था। ओके। क्वेश्चन नंबर 113, अशोक के किस अभिलेख में से बुद्धशाल कहा गया? हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। 114, मौर्यकालीन प्रशासन से संबंधित निम्नलिखित अधिकारियों और उनके पद को सुमेलित करिए। राज्य भूमि अधिकारी को सीताध्यक्ष कहा जाता था, टकसाल अधिकारी को लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था, धर्म प्रसार अधिकारी को धर्म महामात्य कहा जाता था और राजा के निधि सचिव को प्रतिवेदक कहते थे, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन ई जाना है। क्वेश्चन नंबर 116, मुगलकालीन बिहार में इसमें प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? ऑप्शन बी करेक्ट है, परगना। अभी जो हाल फिलहाल में यूपीएससी का एग्जाम कंडक्ट हुआ है उसमें ये सवाल पूछा गया था और ये थोड़ा मुश्किल करके पूछा गया था। उसमें दिया गया था परगना है, सरकार है,
सूबा है, ओके। और इसके अलावा गांव है, और आपको अरेंज करना था डिसेंडिंग ऑर्डर में कि सबसे लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन का यूनिट कौन है, उसके बाद कौन है, ओके। तो सबसे पहले क्या था कि प्रांत था या सूबा, इसके बाद सरकार था, इसके बाद परगना था, इसके बाद गांव था। क्वेश्चन नंबर 117, बिहार में नखास पिंड चलो का नारा कब दिया गया था? ऑप्शन बी करेक्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दिया गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व अंबिका कांत सिंह, रामवृक्ष वेणुपुरी और अब्दुल बारी ने किया था। डंडा हमारे पास है, लगान कैसे लोगे का नारा किसने दिया था? ऑप्शन डी करेक्ट है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। इनकी लिखी दो महत्वपूर्ण पुस्तक द रेंट रिडक्शन इन बिहार एंड हाउ इट्स वर्क एंड द अदर साइड ऑफ द शील्ड था। इन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में लखनऊ में किया था। पक्षियों के संरक्षण की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बिहार में सबसे पहले राष्ट्रीय पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन किस जिले में किया गया है? 119 का एक करेक्ट है दोस्तों, ये जमुई में किया गया है। बिहार में अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला है सी, सबसे ज्यादा नंबर और परसेंटेज के हिसाब से गया में अनुसूचित जाति पाई जाती है, जबकि अगर परसेंटेज के हिसाब से सबसे कम अनुसूचित जाति किशनगंज में पाई जाती है। बिहार में मिलियन प्लस सिटी जनसंख्या वाले कुल कितने नगर हैं? ऑप्शन बी करेक्ट है, सिर्फ और सिर्फ ए पटना। यह बिहार की मुस्लिम समाज का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसमें मुहर्रम के अवसर पर सामूहिक रूप से किया जाता है। इसमें शोक गीतों के साथ साथ नृत्य द्वारा अपने दुखों को व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन सी झरने नृत्य के बारे में यह वर्णन था। 123 निम्नलिखित झीलों और उसके स्थानों को सही सुमेलित करना है। इसका ऑप्शन दोस्तों बी जाना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 124, कांटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर में। वर्ष 1935 के अधिनियम के अनुसार बिहार विधानसभा का प्रथम चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन बी करेक्ट है, 1937 में हुआ था। भारत की संविधान सभा के लिए बिहार में कुल कितने सदस्य चुने गए थे? ऑप्शन सी 39। क्वेश्चन नंबर 127, सचिंद्र नाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना कब करी थी? ऑप्शन सी वर्ष 1913 में किया था इन्होंने। 128, बिहार के लिए विधान परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन डी करेक्ट है, 28 मार्च 1936 ईस्वी में। संजय गांधी जैविक उद्यान की प्रसिद्धि का कारण क्या है? ऑप्शन बी गेंडा प्रजनन केंद्र, ये पटना में स्थित है, तो इसे पटना जू के नाम से भी जाना जाता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 130, फेल्सफा खनिज बिहार के किस जिले में पाए जाते हैं? ऑप्शन डी करेक्ट है, मुंगेर, या मुंगेर के अलावा गया जमुई में भी पाया जाता है, ओके। 131, बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाली कारकों में उत्तर में हिमालय की स्थिति करेक्ट है, दक्षिण पठार, दक्षिण पश्चिम मानसून, बंगाल की खाड़ी से निकटता, ये चारों के चारों ऑप्शन करेक्ट है, यानी ऑप्शन ही जाना है। कनिंघम का बिहार के पुरातत्व खोज में योगदान रहा था, ये सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट है दोस्तों, यानी ऑप्शन ई जाना है। 133, प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऑप्शन ए करेक्ट है, अथर्ववेद से। ये सूची 1 में आपको अभ्यारण दिया गया है, सूची 2 में उसका स्थान दिया गया है, इसे सही सुमेलित करना है दोस्तों। इसका आंसर जो है 1 जाना है, यानी इसका सुमेलन एकदम करेक्ट है। राज्य में कुल कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? ऑप्शन बी करेक्ट है, 3। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वनाच्छादन पाया जाता है? हम पढ़ चुके हैं कि इसका आंसर दोस्तों कैमूर जाना है, और सबसे लिस्ट हम पढ़ चुके हैं कि जहानाबाद में, ओके। क्वेश्चन नंबर 137, बुड़ैला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सी वैशाली में स्थित है, और बिहार का ये सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है। 138, भगवान बुद्ध के जीवन और उसकी शिक्षाओं से संबंधित चित्रकला है? ऑप्शन डी थंका चित्रकला है। 139, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को बलसुंदरी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? बांगर मिट्टी को। क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से बिहार के किस कृषि उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? सी चौसा आम छोड़ के बाकी तीनों ऑप्शन करेक्ट है। 141, ये बिहार की एक महिला प्रधान नाट्य कला है, जो पुरुषों की अनुपस्थिति में घरवास पड़ोस की महिलाओं के द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन विवाह के दिन वर पक्ष के द्वारा होता है। यह नाट्य का कोई विषय वस्तु नहीं होती। इस नाट्य में अश्लीलता का अधिक्य होता है। उपयुक्त कथन किस लोक नाट्य के बारे में करेक्ट है? ऑप्शन डी डोमकच के बारे में। बिहार के पटना से हिंदी समाचार पत्र दीनबंधु का प्रकाशन किस वर्ष आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए करेक्ट है, वर्ष 1874 ईस्वी में पंडित मदन मोहन भट्ट ने इसकी शुरुआत करी थी। बिहार से प्रकाशित होने वाला सबसे प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड था, जिसका प्रकाशन 1875 ईस्वी में गुरु प्रसाद सेन ने किया था। 143, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा बिहार में संरक्षित घोषित स्मारकों को उनके स्थानों से सुमेलित करना है। 143 का ऑप्शन दोस्तों डी जाएगा, ओके। 149, बिहार में निम्नलिखित पुस्तकालयों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन इसका दोस्तों ई करेक्ट। 145, राज्य में पहली बार काले अमरूद का उत्पादन किस जिले में शुरू किया गया? ऑप्शन ए भागलपुर। बिहार परिषद को समाप्त कर प्रांतीय सभा का गठन किस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से किया गया था? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773।
इमाद अली खान द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष करी गई थी? ऑप्शन बी करेक्ट है, 1872 ईस्वी मुजफ्फरपुर में करी थी। क्वेश्चन नंबर 148, बिहार में रेलवे विद्युत कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी करेक्ट है, यह मधेपुरा में स्थित है। 149, निम्नलिखित में से किस फसलों के उत्पादन में बिहार का प्रथम स्थान नहीं है? ऑप्शन सी करेक्ट है। बाकी तीनों, लीची, मखाना और महुआ के उत्पादन में बिहार का प्रथम स्थान है। जूट के उत्पादन में इस बिहार का दूसरा स्थान है। 150, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न निम्नलिखित में से किसे नहीं मिला है? ऑप्शन दोस्तों ई करेक्ट है, इनमें सारे लोगों को मिला है। विधान चंद्र राय के बारे में हमें खास ध्यान देना है कि इनका जन्म जो है 1 जुलाई को हुआ था और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पे इंडिया में नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। यह 1948 से लेकर 1862 तक वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं। ओके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जयप्रकाश नारायण एकमात्र बिहार के ऐसे विभूति हैं जिन्हें भारत रत्न सम्मान दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों आपका डिस्कशन में बने रहने के लिए, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर